नमस्कार, मैं हूं हिमांशी। आप देख रहे हैं द पैम्फलेट। त्रिपुरा इस समय चुनाव की तैयारियों में लगा हुआ है। जैसे कि होता है चुनाव के मौसम में पॉलिटिकल पार्टीज और उसके नेता चुनावी प्रचार के लिए जनता के बीच दिखाई देते हैं, वैसे ये प्रचार चाहे जितना हो, ये जनता है वोट उसी पार्टी को देगी जिस पर उसे विश्वास होगा कि वो पार्टी उसके लिए कुछ करेगी या जनता के बीच रहते हुए क्षेत्र का विकास करने में सफल रही हो। जैसे कि हम जानते हैं, त्रिपुरा बड़े पैमाने पर जनजातीय बहुल्य क्षेत्र है। ऐसी मान्यता है कि त्रिपुरा का नाम हिंदू देवी त्रिपुरा सुंदरी के नाम से पड़ा। त्रिपुरा सुंदरी सनातन धर्म के 51 शक्तिपीठों में से एक है। त्रिपुरा का उल्लेख महाभारत, पुराणों और अशोक के शिलालेख में भी किया जाता है। यानी ऐतिहासिक दृष्टि से इस राज्य का देश में महत्वपूर्ण स्थान है। पर आज भी त्रिपुरा बहुत से हिस्सों में विकास और मूलभूत सुविधाओं के लिए संघर्ष कर रहा है। राज्य की शुरुआत से ही यहाँ पहले कांग्रेस और बाद में CPIM यानी कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया मार्क्सिस्ट का शासनकाल देखा गया है, जिसके बाद 2018 में भाजपा यहाँ अपनी सरकार बनाने में सफल रही। इसकी जानकारी हमने पहले भाग में आप सभी के समक्ष रखी, जिसमें त्रिपुरा के चुनावी इतिहास से लेकर वहां शुरुआती दौर से चल रहे मुद्दे थे। वीडियो का लिंक आपको हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। बढ़ते हैं दूसरे भाग की तरफ, जहां हम बात करेंगे त्रिपुरा के विकास की। As per census 2011, Tripura has 87.22% literacy rate in India. That means Tripura is one of the most literate states in India. अब पहला सवाल ये आता है कि वन ऑफ द हाईएस्ट लिटरेसी रेट वाला राज्य होने के बावजूद भी त्रिपुरा लंबे समय से विकास को लेकर संघर्ष क्यों कर रहा है, और 2018 में भाजपा सरकार बनने के बाद त्रिपुरा कितना विकास कर पाया है। विकास त्रिपुरा का हमेशा से ही अहम मुद्दा रहा है। CPIM के कार्यकाल के समय ये मुद्दे खुलकर सामने नहीं आते थे। राज्य की भौगोलिक स्थिति के कारण और उत्तर पूर्व का राज्य होने के कारण स्थानीय मुद्दे और सवाल राज्य के भीतर ही दब जाया करते थे। लेकिन भाजपा सरकार के सत्ता में आने के बाद इन मुद्दों को जगह मिली और कई वर्षों से अटके पड़े विकास कार्यों पर ध्यान दिया गया। त्रिपुरा में भाजपा सरकार द्वारा बीते 4 वर्षों में कई तरह की योजनाएं लागू की गई। आइए बात करते हैं इन योजनाओं के बारे में। TREDA त्रिपुरा अक्षय ऊर्जा विकास एजेंसी त्रिपुरा में नई और नवीकरणीय ऊर्जा परियोजनाओं को लागू कर रही है। आज TREDA प्रगति के लिए राज्य सरकार की दूरदर्शी पहल के तहत नए और नवीकरणीय ऊर्जा संस्थानों को बढ़ावा देने के लिए काम कर रही है। JJM जल जीवन मिशन, जिसके तहत त्रिपुरा में प्रत्येक नागरिक को पीने, खाना पकाने और अन्य बुनियादी घरेलू जरूरतों के लिए स्थायी आधार पर पर्याप्त सुरक्षित पानी पूरे त्रिपुरा में उपलब्ध कराने में मदद की है। PMAY प्रधानमंत्री आवास योजना, जिसमें 2 लाख से भी अधिक लोगों को घर दिए गए, जिसे अमरपुर, अगरतला, मेलाघर, उदयपुर, खोवाई, अंबासा, विशालगढ़, धर्मनगर, कुमारगढ़, कमलापुर आदि जिलों में सकारात्मक बदलाव आया है। त्रिपुरा में बदलाव शिक्षा प्रणाली में भी देखा गया है। मूल्य आधारित समाज के निर्माण के लिए शिक्षा में सुधार के लिए स्कूलों को सहभागी शिक्षण के रूप में विकसित किया गया है। बीते सालों में योजना सहित कई तरह के वेलफेयर स्कीम्स भी लागू किए गए हैं। ये वेलफेयर स्कीम्स त्रिपुरा में 33% आदिवासी जनसंख्या को ध्यान में रखकर बनाई गई है और उन्हें स्थानीय जरूरतों को देखते हुए लागू किया गया है। इस स्कीम में हाउस वसीफा, प्री मैट्रिक और पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति, मुफ्त पाठ्य पुस्तकें और कोचिंग, बुनियादी ढांचा और आर्थिक विकास आदि का विस्तार किया है, जो बेहद ही महत्वपूर्ण है। आपको बता दें, त्रिपुरा में शुरुआत से ही ग्रेटर त्रिपुरा लैंड की मांग देखी जाती रही है, जिसके बारे में हमने पहले भी अपने वीडियो में आपको बताया है कि किस तरह से इस बार भी इसे चुनावी मुद्दा बनाया जा रहा है। क्षेत्रीय दल तिपरामोथा इस मांग पर टिका हुआ है, लेकिन भाजपा सरकार की इस पर कोई सहमति नहीं है। वर्तमान भाजपा सरकार का कहना है कि अलग राज्य तो नहीं, परंतु राज्य में विकास और आदिवासियों के लिए अलग से वेलफेयर प्रोग्राम लागू किए जा सकते हैं और कुछ प्रोग्राम पहले से ही इंप्लीमेंट किए जा चुके हैं। इसके साथ ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत प्रशांत क्षेत्र में कनेक्टिविटी को बढ़ावा देने के लिए बांग्लादेश और भारत के बीच एक सड़क लिंक मैत्री सेतु का 2021 में उद्घाटन किया। त्रिपुरा और बांग्लादेश के बीच बहने वाली फेनी नदी पर मैत्री सेतु पुल बनाया गया है। यही नहीं, भाजपा सरकार ने त्रिपुरा के पर्यटन पर भी ध्यान दिया है। त्रिपुरा प्राकृतिक सुंदरता, संस्कृति विरासत और वास्तुकला के चमत्कारों का एक जीवंत संयोजन है। राज्य सरकार ने भी व्यापक और विस्तृत दृष्टिकोण के साथ पर्यटन को बढ़ावा देने की पहल की है।
राज्य में पिछले 5 वर्षों में राजमार्ग, इंटरनेट, रेलवे और हवाई संपर्क विकसित किए गए हैं। भाजपा ने प्रभावी और कुशल नेतृत्व का विस्तार करते हुए सभी चुनावी वादों को पूरा किया और सुनिश्चित किया कि समाज के हर वर्ग को प्रगति का फल मिले। जहां त्रिपुरा लेफ्ट सरकार के शासनकाल के दौर में विकास को लेकर ठप दिख रही, वहीं भाजपा सरकार ने केवल कुछ ही सालों में त्रिपुरा की तस्वीर बदल कर रख दी। बीजेपी अपने आदर्श वाक्य के साथ, यानी सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास के साथ काम कर रही है और भारत के कोने कोने में विकास कार्यों को पहुंचा रही है, जिसमें सबसे बड़ा हाथ जनता का है, जो खुद के लिए और अपने राज्य के विकास के लिए अपनी सरकार चुनती है। अब देखना यह होगा कि इस बार त्रिपुरा की जनता कौन सी सरकार चुनती है। तब तक के लिए देखते रहिए द पैम्फलेट। धन्यवाद।